students. This is Seema Chawla, PGT English. Of course, your Simi ma'am is here to teach you a lesson of class 11th of the book Hornbill. Here is chapter 1, The Portrait of a Lady, and written by Khushwant Singh. Now see the theme. Theme in The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. We have the theme of innocence, friendship, love, connection, kindness, selflessness, respect and acceptance. ओह यस, क्या नहीं है इस लेसन के अंदर? सारी फीलिंग्स हैं, सारे इमोशंस हैं इस लेसन के अंदर. देर इज़ अ लव एंड बॉन्डिंग बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडसन. Both have a close and loving friendship. Now talk about the author Khushwant Singh. Khushwant Singh was an Indian author, lawyer, diplomat, journalist and politician. His experience in the 1947 partition of India inspired him to write Train to Pakistan in 1956, which became his most well-known novel. He was born on 2nd Feb 1915 and died on 20th March 2014. He has completed his education from Punjab University, and yes, he has won some awards, Padma Bhushan and Padma Vibhushan. In this lesson, there are three phases of their life. Their life? Yes, grandmother and grandson. The three phases includes the early life of the author with his grandmother in the village house. Then the next phase comes when they both migrates to the city and the bond between grandmother and author gets strained, and then when comes the final stage when the author has grown up, so has his personal room and will be going. इस लेसन के अंदर थ्री फेजेस हैं दोनों की लाइफ के बीच में. पहला फेज़ विलेज लाइफ में, तब उनकी बॉन्डिंग बहुत ही डिफरेंट थी, बहुत ही लविंग केयरिंग थे दोनों एक दूसरे के लिए, जब ग्रैंडसन छोटा था और विलेज में रहते थे दोनों. देन जब वो सिटी के अंदर माइग्रेट हुए तो थोड़ा सा बॉन्डिंग में फ़र्क आया, थोड़ा सा स्कूल लाइफ में जो है वो जाने लगा, स्कूल में जाने लगा तो उसकी लाइफ में थोड़े से चेंजेस आए. देन इंग्लिश स्कूल था ना वो आखिर, तो थोड़े से चेंजेस आए, मोटर बस में आना जाना एट्सेट्रा. तो जब उसके बाद यूनिवर्सिटी लाइफ आई, नाउ ऑथर इज़ ग्रोन अप, नाउ ही हैज़ हिज सेपरेट रूम. तो और उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए उसको बाहर जाना था. तो तीन तरह के फेजेस आए दोनों की. आपने भी देखा होगा जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारा चाइल्डहुड का बॉन्डिंग रिलेशन हमारे पेरेंट्स के साथ कम्प्लीटली डिफरेंट होता है. वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन आवर पेरेंट्स. हम बहुत डिपेंडेंट होते हैं बाहर आने जाने के लिए. फिर जब हम थोड़े से टीनेज में आते हैं, स्कूलिंग लाइफ में आते हैं, हमारे फ्रेंड्स बनते हैं या हमारे सब्जेक्ट्स डिफरेंट हो जाते हैं, तो हमारी लाइफ में फिर से चेंज आता है, तो हम बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं. थोड़ा हमारा बॉन्डिंग भी शायद कम हो जाता है फ्रेंड्स के लिए या बाहर के लिए. अपने सब्जेक्ट्स को लेकर हम ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं. देन फिर जब हम बिल्कुल कॉलेज लाइफ में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, तब तो हम कम्प्लीटली बिल्कुल कई बार तो एक ऐसा टाइम आता है कि हमें अपने पेरेंट्स से बात करने का भी टाइम नहीं मिलता. तो इस तरह से दोनों की लाइफ के अंदर सेम कॉमन फीचर है. ये जो ऑथर्स जितना भी राइटिंग्स करते हैं, ये एक्चुअली जो है इनके सोशल इश्यूज़ होते हैं. हम कॉमन पब्लिक से रिलेट करते हुए वो हम अपनी राइटिंग्स को जो है वो रिटर्न अप करते हैं कि किस तरह से जो है वो आम पब्लिक से जो है वो बिल्कुल कनेक्शन फील कराते हैं. तो यहाँ पे भी देखो आप फील करोगे कि किस तरह से हमारी लाइफ के अंदर भी यही थ्री फेजेस आते हैं जो कि हम अपनी रियल लाइफ में फील करते हैं. तो ये लेसन स्टार्ट होता है अपीयरेंस ऑफ ग्रैंड मदर. द ऑथर रिकॉल्स हिज ग्रैंड मदर एज अ वेरी ओल्ड लेडी विद अ wrinkled face. She appeared so old that it was hard to him to believe that she had once been young and pretty. She was short, fat and a little stooped in appearance. ऑथर की जो है वो ग्रैंड मदर है, रिंकल्ड फेस है, बहुत बूढ़ी हैं. और कई बार आपने भी ऐसा फील किया होगा कि जब आप अपनी ग्रैंड मदर्स को इतना बूढ़ा बूढ़ा देखते हैं 17-80s की एज में, तो आप क्या फील करते हैं कि अच्छा कभी ये भी यंग और प्रीटी हुआ करते थे. तो उसकी ग्रैंड मदर भी जो है वो शॉर्ट हैं, फैट है, उनका थोड़ा सा लिटल स्टूप निकला हुआ है बाहर, मतलब मीन स्कूप सा निकला हुआ है बैक में. तो ऑथर रिमेंबर्स हर मूविंग अबाउट द हाउस इन स्पोर्टलेस वाइट. वो वाइट क्लोथ्स में रहती
हैं और पूरे घर में जो है वो घूमती रहती हैं अपने स्टूप पर हाथ रखते हुए, काउंटिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी वाइल हर लिप्स मूव कॉन्स्टेंटली इन साइलेंट प्रेयर्स। और हमेशा जो है बूढ़ी औरतें, आपने देखा होगा, एक भजन सा गुनगुनाती रहती हैं, माला जपती रहती हैं। शी वॉज नॉट प्रिटी इन द ट्रेडिशनल सेंस येट हर सेरेनिटी मेड हर ब्यूटीफुल। सेरेनिटी मीन्स कि उनका जो है वो काम, पीसफुल होना, किसी को ट्रबल नहीं देना, तो ये उसको और ब्यूटीफुल बनाती थी क्योंकि वो अपने में ही मस्त रहती थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनिशियल ईयर्स ऑफ टुगेदरनेस लाइफ इन द विलेज। अब विलेज में क्या था कि दोनों मॉर्निंग में जो है वो साथ स्कूल के लिए जाते हैं, बहुत उनके बीच में एक फ्रेंडशिप की तरह थी। वो उसको मॉर्निंग में वेकअप करती, उसको स्कूल के लिए रेडी करती, उसके हाथ में कुछ उसकी थिंग्स होती थी, उसको वो सेंड करती, देती, स्टील चपातीस देती जिन पे बटर और शुगर रखकर ब्रेकफास्ट के लिए, और वो स्कूल के लिए निकल पड़ते। और द ऑथर्स ग्रैंड मदर ऑलवेज एकम्पनीड हिम टू स्कूल, हमेशा उसके साथ स्कूल जाती, क्योंकि जो स्कूल था वो पहले के आपने देखा होगा कि मंदिरों के अंदर ही जो पुजारी या प्रीस्ट हुआ करते थे वही जो है वो सिंग सॉन्ग मैनर में जो है वो प्रेयर्स, उनको अल्फ़ाबेट्स वगैरह जो है वो लर्न कराते थे। तो इस तरह से उसकी हैबिट थी कि स्कूल में उसके साथ जाती, और जब तक जो है वो उसका ग्रैंडसन स्कूल में पढ़ता उसके साथ बैठ जाती। अच्छा येस, बिसाइड दिस इसके साथ वो कुछ स्टील चपातीस भी लेके जाती विलेज डॉग्स के लिए, उनको फीड कराती जाती, और मंदिर में ही होली बुक्स वो रीड करती रहती। देन देर इज़ टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर फ्रेंडशिप लाइफ इन द सिटी। अब क्या हुआ, वो सिटी में जो है वो सिटी में आकर माइग्रेट हो गए और वो शहर में रहने लगे। तो वहाँ पर उनकी जो फ्रेंडशिप के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंस आ गया। वो डिफरेंस क्या आया कि पहले जिस तरह से वो स्टार्टिंग में तो उन्होंने शेयर किया, सेम रूम रहते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे तो है वो धीरे धीरे वो उससे थोड़ी सी उसकी क्लोजनेस थोड़ी कम होने लगी। नाउ ही स्टार्टेड गोइंग इन अ बस, अब वो स्कूल उसके साथ एक कंपनी नहीं करती थी। अब नाउ सो लेस ऑफ ईच अदर, देखिए हाईलाइट यहाँ पर हो रहा है कि वो उसको अब देखने को भी कम मिलता। अब डॉग्स, अब जो है वो स्ट्रीट के अंदर वो डॉग्स नहीं थे, वो फीडिंग कराना, साथ जाना, ये सब चीज़ें वो कम हो गई। येस, अब ग्रैंड मदर को अनलाइक द विलेज स्कूल द ऑथर वॉज नॉट टॉट अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। अब क्या था, अब उसको ग्रैंड मदर को वो स्कूल भी पसंद नहीं आया, इंग्लिश स्कूल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गॉड और स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई नहीं होती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन वट वॉज बींग टॉट एट ही स्कूल एंड वॉज अनहैप्पी एज शी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसन्स। वो बिल्कुल अनहैप्पी थी कि स्कूल्स में कैसे म्यूज़िक लेसन दिए जाते हैं, और म्यूज़िक को वो बिल्कुल जेंटल फॉक नहीं मानती थी। वो मानती थी कि इट वॉज द म्यूज़िक वॉज जस्ट फॉर बैगर्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स, कि जो है वो म्यूज़िक तो है वो अच्छे जेंटल फॉक नहीं माना जाता था। तो इस तरह से उसको ये सब साइंस पढ़ना या गॉड स्क्रिप्चर्स की स्टडीज़ ना होना स्कूल में, ये म्यूज़िक का पढ़ाया जाना, ये सब चीज़ें उसको पसंद नहीं थी। नाउ द ग्रैंड मदर्स कम्बैट्स हर लोनलीनेस बाय फीडिंग द स्पैरोज। अब ये सब ग्रैंड मदर बेचारी ओल्ड एज हैं, शी हैज़ टू स्पेंड हर टाइम, उसको अपना टाइम स्पेंड करना है, डॉग्स तो वहाँ पर है नहीं। तो देन शी स्टार्टेड फीडिंग द स्पैरोज़। तो उसने क्या किया, स्पैरोज़ को आंगन के अंदर, जो आपका पंजाबी में बोलते हैं वेड़ा सा होता है, तो वहाँ पे उसने स्पैरोज़ को जो है वो ब्रेड के जो है क्रम्बल्स करके फेंकना स्टार्ट कर दिया, और स्पैरोज़, बहुत सारी स्पैरोज़ आती, और इस तरह से वो आकर जो है वो उसका फेंके हुए ब्रेड्स को, चपातीस को वो खाती। अब इसके अलावा और उसने क्या स्टार्ट किया, नाउ शी सैट स्पिनिंग द व्हील एंड रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। अब वो चरखा बुनती रहती, प्रेयर्स गाती रहती। शी रिलैक्स फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर आराम भी कर लियो, बट ओनली in the afternoon to feed the sparrows who came in the large numbers, और स्पैरोज को जो है वो फीड करती। तो इस तरह से उसने अपनी लोनलीनेस को अपने ही जो है वो कम बैट करना सीख लिया। शी यूज़ टू बी एट हर हैप्पीएस्ट सेल्फ वाइल फीडिंग द स्पैरोज। जो उसका हैप्पीएस्ट मोमेंट अब जो रहा उसकी लाइफ का, ग्रैंड मदर का, वो क्या था, फीडिंग द स्पैरोज। ऑथर लीव्स फॉर हायर स्टडीज़। अब ऑथर हायर स्टडीज़ के लिए उसने डिसाइड किया अब्रॉड जाना, तो ही वॉज श्योर दैट हिज ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट एट हिज डिपार्चर। यस, उसको फील तो हुआ कि वो जो है वो अपसेट होगी, डिस्टर्ब होगी, बट शी केम टू द रेलवे स्टेशन टू सी हिम ऑफ, लेकिन वो उसको सी ऑफ भी करने के लिए जाती है, बट डिड नॉट शो एनी इमोशन। शी वॉज एब्जॉर्ब्ड इन हर प्रेयर्स, अपने ही प्रेयर में जो है वो मस्त रहती है, टेलिंग द बीड्स ऑफ द रोजरी, माला जपती रहती है। येस, बट स्लाइंटली किस्ड ऑन द ऑथर्स फोरहेड, लेकिन वो उसको किस करती है, एंड दिस इज़ द लास्ट साइन ऑफ देयर फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो ये उनका लास्ट जो है वो फिजिकल कॉन्टैक्ट था, टच था उनके बीच में। ऑथर्स होम कमिंग। देन आफ्टर 5 years द ऑथर did not find any change in his grandmother when he came back home.
बट येस शी वॉज एज ओल्ड एज एवर एंड रिमेन ऑब्जर्व्ड इन हर पेयर्स। लेकिन क्या दिखता है कि वो भी वैसी की वैसी बूढ़ी हैं और उसका हैप्पीएस्ट मोमेंट अब भी वही था, स्पैरोज को फीड कराना। इन द इवनिंग फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, ओ शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रे नहीं किया। शी कलेक्टेड सेवरल लेडीज ऑफ द नेबरहुड, उसने आस पड़ोस के अपने पोते के आने की खुशी में नेबरहुड की कुछ लेडीज़ को कलेक्ट किया एंड कुछ सॉन्ग्स गाए, वॉरियर सॉन्ग्स, जो होम कमिंग वॉरियर सॉन्ग्स होते हैं वो उन्होंने गाए। एंड शी हैड टू बी परसुएडेड टू स्टॉप सिंगिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। उसको मना किया कि वो थम्पिंग करती रही, काफ़ी देर तक ढोलक बजाती रही, लेकिन उसको मना किया कि आप ओवर स्ट्रेन मत हो, लेकिन वो नहीं मानी। और शाम को येस, ओह माय गॉड, द नेक्स्ट डे शी वॉज टेकन इल, वो बीमार पड़ गई। ग्रैंड मदर्स डेथ नाउ, दो डायग्नोज विद अ माइल्ड फीवर, उनको माइल्ड फीवर था डॉक्टर ने जैसे कि बताया, लेकिन ग्रैंड मदर को रियलाइज हो गया कि हर एंड वॉज नियर। शी डिसाइडेड टू स्पेंड द लास्ट फ्यू आवर्स ऑफ हर लाइफ रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड टेलिंग हर बीट्स। लेकिन उसने लास्ट में अपनी प्रेयर को रिसाइट करना स्टार्ट कर दिया। उसने एकदम से उसने सोचा ना कि ओ माय गॉड मैं कुछ जो है वो कुछ भूल रही हूँ, तो उसने प्रेयर रिसाइट करना स्टार्ट किया, अपनी बीट्स को जो है वो काउंटिंग करना स्टार्ट किया। सून हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड शी डाइड। ओ माय गॉड, इट वॉज रियली सैड मोमेंट। उसके लिप्स अचानक से मूव करना बंद कर देते हैं और वो मर जाती है। अ साइलेंट ट्रिब्यूट बाय द स्पैरोज। लास्ट में अब आप एक अमेजिंग चीज़ देखने को मिलेगी। फैमिली जो है वो अरेंजमेंट्स करने में लगी हुई है ग्रैंड मदर्स के फ्यूनरल में, और स्टैचर लाया जा रहा है, लेकिन लास्ट में जो क्या होता है कि थाउजेंड ऑफ स्पैरोज स्कैटर्ड अराउंड हर डेड बॉडी। हज़ारों स्पैरोज जो हैं आती हैं उसके आंगन में, उसकी डेड बॉडी के पास अराउंड। द स्पैरोज मोर्न द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर इन अटर साइलेंस। और उसकी जैसे ऐसा लग रहा है कि वो जैसे कि वो मौन कर रही हैं, वो भी शोक मना रही हैं। हालांकि ग्रैंड मदर की जो है वो बहू ने, यानी कि ऑथर की जो है मदर ने कुछ ब्रेड क्रम्स जो है वो थ्रो किए उनके लिए, स्पैरोज के लिए, बट दे डिडंट फीड, उन्होंने कुछ नहीं खाया उसमें से। द ब्रेड क्रम्स वर स्वेप्ट अवे बाय स्वीपर नेक्स्ट मॉर्निंग। और इस तरह से नेक्स्ट मॉर्निंग वो ब्रेड क्रम स्वीपर ने उठाए, लेकिन स्पैरोज ने एक भी जो है वो उसको नहीं खाया। तो इस तरह से इस लेसन का एंड होता है। नाउ यहाँ पे हमें आपको शॉर्ट में जो है एक आपको माइंड मैप यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। तो तीन इसके अंदर फेजेस ऑफ देयर लाइफ आए। तो इस तरह से हम फर्स्ट फेज़ के बारे में एक बार फिर से एक शॉर्ट सा जो है ग्लांस कर लेते हैं फेजेस का उनका। तो फर्स्ट फेज़ 1, वेक हिम अप इन द मॉर्निंग। आप देख रहे होंगे ध्यान से, पहला पॉइंट ऊपर है कि उसको सुबह उठाना। मेड हिम रेडी फॉर स्कूल, स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, प्रेड इन कॉर्डस, जो कॉर्डस का मीन्स सिंग सॉन्ग मैनर में जो है वो प्रे की जाती थी वहाँ पे। स्पेंड हर टाइम इन रीडिंग बुक्स। इस तरह से उसका फेज़ का ये था। और यहाँ फेज़ 1 के आप ऊपर देख रहे होंगे, क्लोज फ्रेंड्स इन विलेज, दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे। देन फेज़ 2 आया, ऊपर लिखा हुआ है आपने देखिए प्लीज़, वेंट टू द सिटी। तो यहाँ पर देर आर ऑन 6 पॉइंट्स, तो सी द पॉइंट्स। नरेटर स्टार्टेड गोइंग टू इंग्लिश स्कूल, बोथ शेयर्ड सेम रूम। Grandmother hated English words and science. There was no teaching of God in English school. Music was for prostitutes and beggars. Yes. Now see the phase 3. The bond of friendship snapped. उनका जो है वो देखिए आप यहाँ पे, तो उनका जो है वो यहाँ पे जो फ्रेंडशिप है उनकी वो कम हो गई, बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप ब्रोकन, कम हो गई। बिगैन टू स्टडी इन यूनिवर्सिटी जाना पड़ा, सेपरेट रूम जो है वो उसको दिया गया। देन ग्रैंड मदर एक्सेप्ट हर लोनलीनेस को क्वाइट जो है क्वाइटली एक्सेप्ट कर लेती है। कैसे करती है? रिलैक्स ओनली इन आफ्टरनून में रिलैक्स करती है। डिड स्पिनिंग एंड डिसाइटिंग प्रेयर्स, स्टैड इन वरांदे में बैठी रहती है, एंड फेड स्पैरोज। देन उसके बाद अब नरेटर जो है वो वहाँ जाता है, आपका गया है नरेटर अब्रॉड जाता है हायर स्टडीज़ के लिए, और लास्ट टाइम जो है वो किस करते हैं उसके फोरहेड पे। दिस इज़ द लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट आफ्टर 5 years when he came back, returned back. She did not pray, collected all women, sang songs of homecoming warriors, declared her end was near, and जो है वो lay peacefully in bed. देन लास्ट में इधर मॉर्निंग ऑफ स्पैरोज है, डिड नॉट शिप, जब उसका एंड आता है, दे सैट नियर द डेड बॉडी, दे फ्लू अवे क्वाइटली। तो इस तरह से यहाँ पे फेज़ 3 के अंदर बहुत सारे इमोशंस आए। उसने अपनी लोनली, उसका फ्रेंडशिप का कम हो जाना, सेकेंडली अपनी लोनलीनेस को क्वाइटली एक्सेप्ट कर लेना, देन थर्ड जब उसका एंड उसके जो है वो बिल्कुल पास में था। तो इस तरह से देर आर 3 फेजेस। आई होप you would enjoy
this the story of the lesson, and yes, explained by your Simi ma'am. So thank you. Bye bye.